डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक ऐसी शख्सियत जो एक मामूली घराने से उठने के बाद इस देश की सबसे ऊंची पोजीशन यानी राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंची। जिन लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा है या जानते हैं, उन्हें ये मालूम है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोलिशन सरकार बनी थी 98-99 में, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को टेक्नोलॉजी का यानी मिनिस्टर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उस वक्त वो एक अहम मिसाइल पर काम कर रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मिनिस्ट्री इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और मैं जो काम कर रहा हूँ देश के लिए वो उससे ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको बीच से नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोगों ने इस देश के राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में देखा। उन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया, यानी लोगों का प्रेसिडेंट। वो बच्चों से मोहब्बत करते थे, वो नौजवानों से मोहब्बत करते थे। वो हर नौजवान को आने वाले वक्त में साइंटिस्ट देखना चाहते थे। वो हर नौजवान के हाथ में कलम और कॉपी देखना चाहते थे, लैपटॉप देखना चाहते थे। वो इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश देखना चाहते थे। और हमने ये देखा कि जब कोई साहिब किरदार इंसान ऐसा होता है कि वो सिर्फ फादर ऑफ मिसाइल ही नहीं थे, बल्कि टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए थे। लेकिन हमने इस बात को देखा, हमें हमेशा ये शिकवा रहता है कि हम मुसलमान हैं, हम कई बार इन्फेरिटी का शिकार होते हैं, कभी सुपरियरिटी का शिकार होते हैं, कभी हमें ये लगता है कि फ़ला हमसे नफ़रत कर रहा है, कभी हमें ये लगता है कि फ़ला हमारी दुश्मनी में है। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख़ ने देखा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति हुए तो न सिर्फ ये कि उनसे मुसलमान मोहब्बत करते थे या उनके फॉलोवर्स मुसलमान थे या मुसलमानों में उनकी ज़्यादा फॉलोइंग थी, बल्कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने अपने होश के ज़माने में जितने राष्ट्रपति इस देश में देखे हैं, तकरीबन 90s के बाद, और बहुतों को तो मैं नहीं जानता, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर राष्ट्रपति इस देश ने देखा है और जिसकी फॉलोइंग महिलाओं में, नौजवानों में, युवाओं में, पढ़ने लिखने वाले लोगों में इतनी ज़्यादा थी उनके किरदार की वजह से, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी। और माफ़ कीजिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो उनसे प्यार करते थे या सिर्फ मुसलमान उनसे प्यार करते थे, बल्कि उनसे प्यार करने वाली इस देश की सबसे ज़्यादा अक्सरियत थी। इस देश की मेजॉरिटी उनसे प्यार करती थी, इस बुनियाद पर कि उनका एक किरदार था। और उनका किरदार ऐसा था कि मुझे एक वाक़या उनके किरदार का ऐसा याद आता है, दो वाक़े। जब वो रिटायर होने लगे, उनका टेन्योर ख़त्म होने लगा एज ए प्रेसिडेंट, तो कोई पॉलिटिकल लीडर उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने एक बहुत महंगा पेन उनको तोहफे में दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस पेन को लिया और उसे देखा और उसको वापस कर दिया कि जब कोई किसी को महंगा तोहफा देता है तो वो ये उम्मीद करता है कि उस तोहफे के जवाब में वो उससे कुछ हासिल करे या कोई काम ले, और मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके जवाब में कुछ ऐसा नहीं कर सकता। इसी तरीके से साउथ के दौरे पर एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब गए हुए थे और उनके साथ जो साहब थे, मुझे उनका लेक्चर सुनने का एक बार मौका मिला। उन्होंने बताया कि वहाँ से वापस आते वक्त एक शोरूम से बहुत अच्छा टी शर्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ख़रीदा, उन्हें पसंद आया और वो शोरूम में घुस गए और उन्होंने वो टी शर्ट लिया और चेक से उन्होंने उसका पेमेंट किया और वापस आ गए। कुछ दिन के बाद बोले, मैं खुद राष्ट्रपति भवन आया हुआ था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने किसी अटेंडेंट से कहा कि भाई उस टी कप में चाय लेकर आइए जो हम वहाँ से ख़रीद कर लाए थे। फिर उन्होंने कहा कि एक मिनट ठहर जाओ, मैं ज़रा ये देख लूँ कि मैंने जो चेक पे किया था वो चेक कैश हो गया है या नहीं हुआ है। लिहाजा उन्होंने चेक किया अपनी बैंक स्टेटमेंट, तो वो चेक जब तक कैश नहीं हुआ था, यानी उसी वक्त उन्होंने वहाँ पर फ़ोन करवाया शोरूम वाले के पास। शोरूम वाले ने उस चेक को इसलिए नहीं लगाया था कि राष्ट्रपति के इस पर सिग्नेचर हैं, वो उस चेक को संभाल कर रखना चाहता था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जब तक इसका पैसा पे नहीं हो जाता है, क्रेडिट नहीं हो